हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। ओके, इसमें जो वाला फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होगी वो होगी एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। लाइक चार्ज जो है वो ऐड हो जाता है, जैसे हम मैथमेटिक्स में एडिशन करते हैं ना, उसी तरह से चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सो इसका कंसेप्ट क्या है वो हम समझते हैं। लाइक टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू दी algebraic sum of all the charges present in this system। लाइक हम कोई भी सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। लाइक जो हमने सिस्टम कंसीडर किया, इसमें Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन Qn चार्जेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम। सो जब हम टोटल चार्ज फाइंड करने जा रहे हैं तो उसे हम कैपिटल Q से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो according to this definition, the total charge on the system is equal to the algebraic sum of all the charges present in the system। Like total charge क्या होगा, जितने भी सिस्टम में चार्जेस प्रेजेंट है उन सब का सम होगा। ठीक है, सो टोटल चार्ज को हम Q को कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन Qn, बिकॉज इसमें हमने लिया है Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन Qn चार्जेस हैं। जितने चार्जेस होंगे हम उतना ही लिखेंगे। अगर इसमें 3 चार्जेस होते तो हम इसे 3 तक ही लिखेंगे, लेकिन अब हमारे पास n चार्जेस हैं तो इसे हम अप टू सो ऑन Qn तक लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। इसमें क्या है, जो चार्ज है कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स इसका मीन है जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है, मीन्स टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। उसे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ओके, सो इसकी एग्जांपल क्या है, फिजन रिएक्शन। लाइक जब हम फोटोन को डिसोसिएट करेंगे तो वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, हमें पता है फोटोन पे चार्ज 0 होता है। ठीक है, तो और पॉजिट्रॉन पे चार्ज +1 होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 होता है। ये दोनों आपस में कैंसल आउट होंगे तो प्रोडक्ट्स पे चार्ज भी नेट चार्ज 0 आ गया। ठीक है, और रिएक्टेंट पे चार्ज तो ऑलरेडी 0 था ही। सो इसीलिए जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे टोटल चार्ज सेम आ गया, इसका मीनिंग है चार्ज चेंज नहीं हो रहा, वो सिमिलर रह रहा है। ना तो वो क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में रह रहा है। ठीक है, सो नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज हो जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए आप एक फॉर्मूला के थ्रू हम समझते हैं। लाइक Q किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस एन ई की। और जो E है, ये चार्ज की वैल्यू ऑलवेज फिक्स होती है। ठीक है, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, एंड जो Q होता है वो होता है हमारा फ्री चार्ज। ओके, एंड जो N होगा वो इंटीजर होगा। लाइक कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप इंक्लूड कर सकते हो। आपने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इंटीजर के बारे में, बट इसमें आप कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, +2 -3 कुछ भी ले सकते हो। और E जो है वो एलिमेंट्री चार्ज होता है। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला अब हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, फ्री चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ elementary charge. Okay, this is the definition, that free charge is the integral multiple of the elementary charge. ठीक है, और elementary charge की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, सो इसे हम discrete nature of charge भी बोलते हैं। ठीक है, quantization of charge को समटाइम आपको क्वेश्चन आता है what is the discrete nature of charge। ठीक है, तो वो यही होता है। और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, और अब मैं आपको 2 और वैल्यूज बताऊंगी जो न्यूमेरिकल्स में यूज होती है और आपको वो याद होनी चाहिए एज इट इज। ठीक है,
1 kg, ओके। एंड जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. These are values of the mass of electron and the mass of proton. Okay? And ये न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होती है और आपको इसे नेक्स्ट टॉपिक है कूलम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, ये जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। ओके, बट ये जो लॉ है ये सिर्फ रेस्ट चार्जेस या फिर पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करता है। ठीक है, इसमें हम 2 चार्जेस कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर अ चार्ज Q1 is placed at point A and Q2 is placed at point B. Okay, and the distance between the Q1 and Q2 is R. Okay, they are placed at R distance में हमने R distance रखा है। ठीक है, सो ये जो मेनली कूलम लॉ की स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन between the two charges is directly proportional to the product of charges. अब हमने 2 चार्जेस तो कंसीडर कर लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि वो चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हैं या ऑपोजिट नेचर के हैं। तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, हो सकता है उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो। सो जो भी फोर्स उनके बीच में होगी, फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट चार्जेस। ठीक है, सो जितनी भी फोर्स है वो उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। ठीक है, सो इसमें एक और पॉइंट है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जितना ये चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। ठीक है, एज वी नो डिस्टेंस इज r, सो इसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के, जैसे हम डेरिवेशंस में कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं ना, इसमें हम कांस्टेंट k ऐड करेंगे। ठीक है, और ये जो k है इसे आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे आप e नहीं बोलोगे, मिसप्रोनाउंस नहीं करना, इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्टली एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, सो k की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड ये जो है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है 9 × 10⁹. सो अब हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो जब हमने k की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आया, फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशन, और ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, बिकॉज कूलम लॉ पे या तो आपको डेरिवेशन आ सकती है या फिर इसके न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं एग्जाम में। ठीक है, सो ये जो फोर्स होगी 2 चार्जेस के बीच में, ये हमेशा सेंटर पे लाई करेगी इन दोनों चार्जेस के, और इसीलिए हम इसे सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल